तो भाई शीरीन की शामत आने वाली है। यहां पर उससे कौन सी ऐसी गलती होगी जिसके बाद सबसे पहले शीरीन पकड़ी जाएगी, और आने वाली एपिसोड में इसने एग्जैक्टली करना क्या है जिसकी वजह से नोयत यहां पर आएगी। ड्रामा जो है वो थोड़ा स्लो हो चुका है। इसके टीजर्स देखकर बड़ा मजा आता है, इनफैक्ट एक्साइटमेंट भी बहुत होती है। इट फील्स लाइक कि जैसे ये लोग टीजर्स पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ड्रामे के अंदर इतना सच कुछ खास होता नहीं है। स्पेशली ये हो रहा है पिछली 2-3 एपिसोड से। इस वीक की 2 एपिसोड्स ने तो थोड़ा डिसअपॉइंट ही किया क्योंकि दे वर वे टू मच स्लो। लेकिन आने वाले वीक में जो एपिसोड होगी उसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो वो क्या होने वाला है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। VK Luxits. We don't sell crap. अच्छा, शीरीन से ही बात स्टार्ट कर लेते हैं। इसका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक ऐसी काम वाली दिखाई गई है जो दिखने में खूबसूरत, और ऐसे में इस खानदान का जो एक ऐसा नाम है जिसका नाम सोहराब है, जो हो सकता है कि अगला सरदार बने, उसकी नज़र इसके ऊपर है। ना सिर्फ नज़र बल्कि उसका इसके साथ बड़ा गहरा कनेक्शन था। अब आपको दिखाया गया कि मतलब कुछ सीन्स में ये अकेले में रात उससे मिलने जाती थी तो चंद तो इसने चढ़ाना था, और वो चंद फाइनली चढ़ चुका है। जब इसको देखा है यहाँ पर बीजान ने भी, वो गौर कर रही हैं कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको चक्कर आ रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लेटेस्ट एपिसोड में जिस तरह से अगेन सोहराब ने इसकी इंसल्ट की, मतलब मुझे बड़ा मज़ा आता है जैसे वो इसको डिफरेंट कलमात से पुकारता है कि लानत हो तुम पर, या मनहूस औरत कह के उसने लेटेस्ट एपिसोड में बात की। तो दैट वाज वेरी सेटिस्फाइंग, क्योंकि इस तरह की औरतें, लड़कियां यही डिज़र्व करती हैं। अब आपको दिखाया जाएगा कि उसने इसको सख्ती से मना कर दिया है कुछ भी करने से और उसको राबता करने से भी। यानी कि उसने कहा है कि तुम्हें एक तो खुद से कुछ भी होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुमने मेरे से राबता करना है। लेकिन अब वो इस हुक्म की पासदारी तो करेगी। प्रॉब्लम बड़ी ये है कि भैया यहाँ पर उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, उसको अब उल्टियाँ आना शुरू हो गई हैं, उसके सर में दर्द होना शुरू हो गया। दैट मीन्स कि वो प्रेग्नेंट है। अब उस प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर आप मुझे बताएं कि जब वो सोहराब से राब्ता नहीं कर पाएगी, उसको अगर कॉल करेगी भी तो वो आगे से फ़ोन नहीं उठाएगा, वो फुल टाइम इग्नोर कर रहा है। मतलब जो उसका बायोलॉजिकल फादर है उसके होने वाले बच्चे का, वो ही उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो ये लड़की क्या ही कर लेगी। तो ये बहुत जल्दी सबकी नज़रों में आएगी। एंड स्पेशली देखने में ये आएगा कि जब ये खुद से कुछ भी करने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है, या अगर इसको थोड़ी सी भिनक पड़ेगी भी इस बात की कि जरमाला जो है वो सरबुलंद से शायद मिल के आ रही है, या इसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है, इस तरह की कोई न्यूज़ मिलती भी है, तो वो सोहराब को पास नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो फुल टाइम आग बगोला हो गया। और उसने सिर्फ एक ही बात ठान ली है कि सरबुलंद जहाँ पर नज़र आए उसको गोली मार दो, उसको जान से ख़त्म कर दो। क्योंकि बाय हुक एंड क्रूक उसको अब सिर्फ एक यही बात समझ में आ रही है कि अगर सरबुलंद मेरे सर पे रहा तो भाई ऐसे में मेरा खाता तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसे मेरे के ऊपर शक पड़ चुका है। अब आपको दिखाया जा रहा है कि वो ये बात बता चुका है कि भाई मैं तो शहर में हूँ, मैं तो यहाँ पर हूँ ही नहीं। लेकिन ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरान करती है, स्टिल हैरान करती है कि सोहराब भी इसी हवेली में पला बड़ा। क्यों नहीं उसको पता हवेली के उन रस्तों का जिसको सरबुलंद को पता है? क्यों नहीं अगर उसने हवेली के अंदर ही छानबीन पहले करवानी हो तो वो हर जगह पर चेक करवाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक लड़की दिन में कोई 10 दफ़ा आ जा रही है, उसके लिए डिफरेंट चीज़ें ला रही है, तो इतने सारे लोग क्यों नहीं शक कर रहे? मतलब एक लड़की जो ख़ास तौर पे आपके ख़ानदान की बिनाओं बाहर की हो, वो कितने कितने घंटे गायब रहती है, आती जाती है, इस पे तो दूसरों की बड़ी ख़ास नज़र होती है। तो ये एक बड़ी हैरानगी वाली बात है कि अभी तक जो है वो रबिया नहीं पकड़ी की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेटेस्ट एपिसोड में वो ये बात ख़ुद से कहती है कि मैं 2 कप लाना चाहती थी लेकिन मैं नहीं लेके आ पाई, और फिर उसको वो ये ऑप्शन देता है कि तुम या तो 1 कप ले आओ सिर्फ मेरे लिए, या फिर ऐसे में कैटल ले आओ जिसमें हम दोनों चाय पी सकें। तो आप थोड़ा सा रबिया की बॉडी लैंग्वेज पे गौर करें कि वो कैटल ही लेकर आई है। दैट मीन्स कि रबिया को अब सरबुलंद के साथ बैठकर चाय पीना पसंद है। वो उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी है, उसने उसकी सर्जरी भी की है, बुलेट निकाल दी, और उसका हर तरह से ख्याल रख रही है बीवी बन के। सिर्फ हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर पाता वो उसकी, बाकी सब कुछ हो रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि भैया यहाँ पर हर तरह से जब वो उस पर ट्रस्ट कर रही है तो वो उसको सारी बातें क्यों नहीं बता रही?
लेटेस्ट दोनों एपिसोड्स में तो यही हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है कि आने वाली एपिसोड में जिस टाइम शीरी आएगी वो यहाँ पर अगेन क्वेश्चन करती है, सरबुलंद के बारे में जानने की कोशिश करती है, तो वहाँ पर रबिया का शक पहले शीरी के ऊपर स्ट्रॉन्ग होगा, फिर आकर वो सरबुलंद को सारी राम कहानी बताएगी कि ये बंदी किस किस तरह से मेरे साथ बदतमीज़ी करती रही है। इवन दो इस घर की मुलाजमा है, भले पुरानी ही सही, लेकिन फिर भी उसे पता होना चाहिए कि घर के ऑनर से या मेहमानों के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। पहले नंबर पे ये मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करती है, दूसरे नंबर पे ये एक जगह पर क्लेम कर रही थी कि इसके पास फ़ोन नहीं है, जबकि मैंने इसको फ़ोन पर किसी के साथ बातें करते पकड़ा है। और ना सिर्फ ये उससे बातें कर रही थी, लेकिन बातें भी दूसरी तरह वाली कर रही थी। दैट मीन्स कि ये उस बंदे के बहुत क्लोज़ है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर आजकल मुझे इसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, जैसे लग रहा है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। चौथी बात ये कि वो फ़ोन मैंने ख़ुद भी देखा था और मुझे उस फ़ोन के अंदर ये नज़र आया है। जब ये सारी बातें सरबुलंद से करेगी तो सरबुलंद उसको यही कहेगा कि शीरी ही वो बंदी हो सकती है जिसके ज़रिए हमें असल जो मुजरिम है, जो सारा जिसने मेरे पे भी अटैक करवाया है, जो इस ख़ानदान को तोड़ना चाह रहा है, उस तक पहुंचा जा सकता है। तो तुम्हें शीरी पर नज़र रखनी है, या तो तुम उसकी दोस्त बन के उससे कुछ उगलवाने की कोशिश करो, या फिर इन जनरल देखो कि उसकी थ्रू आउट डे में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। अब रबिया बेचारी क्या क्या देखे, सुबह से शाम शीरी को देखे या फिर ऐसे में सरबुलंद को देखे। सरबुलंद ने तो मतलब लेटेस्ट दोनों एपिसोड में या तो गोली निकलवाई है या फिर बुखार की मेडिसिन खाई है, और उसके अलावा सरबुलंद को कुछ भी करते हुए नहीं दिखाएगा, जिसकी वजह से भी ड्रामा थोड़ा बोर लग रहा था। और बात की जाए अगर यहाँ पर रबिया के कैरेक्टर की, तो शी इज़ डूइंग फैंटास्टिक जॉब, बट ड्रामा ना प्रोसीड नहीं हो पा रहा। और देखा जाए तो किसी विलन का भी कोई सच कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाया गया, माँ सवाए जो 2 एपिसोड से पहले वो जो एक उन पे अटैक हुआ सरबुलंद पे, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। और इतना बड़ा अटैक हो और उसको कैसे एकदम से बिल्कुल सफाया कर दिया जाए, ना तोरसम को कुछ समझ आ रही है, ना ही यहाँ पर सोहराब को, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर रही है। चलें खैर, वो तो सारी बातें एक तरफ, लेकिन एक बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है, वो ये कि जहाँ पर जो सरबुलंद है वो बाहर से पढ़ के आया है और अच्छा खासा वेल ऑफ है, और चाहे आप किसी भी गांव में आजकल देहात में भी जाकर देखें तो लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। स्पेशली अगर आपकी कोई हवेली है तो वहाँ पर भी कैमरास ज़रूर होते हैं। तो ये इस हवेली के अंदर कैमरास क्यों नहीं नस्ब किए गए, क्यों नहीं यहाँ पर इस चीज़ को दिखाया जा रहा कि अच्छा कब कौन कहाँ से निकला, क्या हुआ, ये भी एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट एपिसोड क्यों इंटरेस्टिंग होगी, उसका आगाज़ मैं कुछ इस बात से करूँगा कि सरबुलंद भी ये बात रबिया को कहता है कि तुम्हें किसी खुफिया एजेंसी का एजेंट होना चाहिए था, और वो बिल्कुल वैसे एक्ट भी करती है। अब यहाँ पर वो नेक्स्ट एपिसोड में एक बड़ी कमाल की बात करेगी, जो दिमाग मेरे ख्याल से सरबुलंद को ख़ुद भी यूज़ कर लेना चाहिए। वो ये कहेगी कि सोहराब लाला भी आए थे, वो भी आपके बारे में पूछ रहे थे सारे टाइम के अंदर, और शीरी का बिहेवियर भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। तो देखें, सोहराब के ऊपर ऑलरेडी सरबुलंद को शक तो है, लेकिन रबिया एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेस करेगी कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ होता है तो इस कबीले का अगला सरदार कौन होगा। तो फ़ौरन से जो सरबुलंद है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि चाहे कुछ भी कर लो, ये जो गद्दी वाला नशा होता है ना, ये बिल्कुल पॉलिटिक्स की तरह ही है। जैसे इन जनरल हमारी सोसाइटीज़ में हम जहाँ रहते हैं, जिन सिटीज़ के अंदर, वहाँ पर किसी को नाज़म, किसी को MPA, किसी को MNA, मतलब ये बनने का बड़ा शौक़ होता है, फिर आपकी ख्वाहिशात आगे से आगे बढ़ती हैं। गांव देहात के अंदर ये जो सरदार होते हैं, ये सरदारी बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि जरगे बैठते हैं वहाँ पर, वो फ़ैसले होते हैं, तो वो एक सेंस ऑफ सुपीरियरनेस सब कह लें जो मिलती है ना किसी भी सरदार को, वो चीज़ उसको बड़ी अट्रैक्ट करती है। और हर सरदार अच्छा भी नहीं होता। किसी कबीले का, कोई भी गांव का अगर कोई बुरा सरदार है तो वो बहुत ज़्यादा अपनी पावर्स का मिसयूज़ भी करता है, लेकिन चूंकि लोगों ने उसको सरदार बनाया होता है तो वो वहाँ का सरदार होता है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि जो सोहराब का कैरेक्टर है, चूँकि वो औरतों पे गंदी नज़र रखता है ना, स्पेशली उसका एक अफेयर भी है, तो वो सरदार बन के सारी पावर्स अपने अंडर करना चाहता है। हवेली ऑलरेडी इतनी बड़ी उसके पास है, शेर दिल को पहले उसने मरवा दिया, अब उसका टारगेट था सरबुलंद। सरबुलंद को मारने के लिए उसने डिफरेंट हरबे अपनाए। पहले उसने सोचा कि जैसे शेर दिल को जहर दिया गया वो देने की कोशिश की जाए, तो लेकिन तब तक रबिया चूँकि सरबुलंद के पास आ गई थी तो उसने वो काम नहीं होने दिया। उसके बाद उसने कोशिश की कि इसके ऊपर अटैक करवा दिया जाए, वो चीज़ भी फेल हो जाती है, और ये अटैक करवाना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर दिखाया गया कि हाँ चंद लोग गए लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तीसरी चीज़ अब जो सोहराब के पास बचती है, वो जो
कर सकता था, कह सकता था ऑर्डर, वो तो उसने दे दिया कि भाई हाँ तुम उसको जान से मार दो, ताकि अगर इल्ज़ाम आए भी तो अपने बंदे पे आए, मेरे पे ना आए। लेकिन उससे भी बढ़ के जो वो खुद से अब करना चाहेगा वो ये कि भैया जाकर ज़ाफ़रान से हाथ मिलाने की कोशिश करेगा। देखें, वो बड़े मज़े की बात की है सरबुलंद ने कि भाई अब की दुश्मनी को समझने के लिए ज़रूरी है कि पास्ट में क्या होता रहा। तो पास्ट में ये होता रहा कि जो ज़ाफ़रान का कैरेक्टर है ना, वो भी एक बड़ा कनिंग पर्सन था, वो भी इस तरह दुश्मनियाँ मोल लेता था और गलत काम करता था, जस्ट लाइक तोरसम। उसे तोरसम के अंदर अपनी जवानी नज़र आती है। तो उसको दियत में बदले में क्या देनी पड़ी? अपनी बहन। अब ये उसकी बहन है बीजान जो यहाँ पर रह रही थी, लेकिन ये तकलीफ़ उसको आज तक बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने बच्चों को मिसयूज़ करके अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है ताकि किसी भी तरह से मैं उस ख़ानदान को तबाह कर दूँ। पहले उसने क्या किया कि यहाँ पर अपने ही एक भाई के बच्चे को या उसकी बच्ची को यूज़ किया जो उसको चचा कहती है, और यहाँ पर वो गुलमहर बड़ी अच्छी बातें करती है तोरसम के साथ कि देखो हमारा चचा जो है ना वो हमें मिसयूज़ कर रहा है, तुम्हें इस चीज़ की बिल्कुल भी भिनक नहीं पड़ने दे रहा, तुम्हें समझ नहीं आ रही। फिर वो एक औरत का रेफरेंस देती है जिसके बंदे को मरवा दिया, यहाँ पर नाम उस पर डाल दिया। तो बात करने का मकसद ये है कि तोरसम का भी दिमाग तो खुलेगा, लेकिन जब तक उसका दिमाग खुलेगा ना तब तक बहुत लेट हो जाएगा। सोहराब को दिखाया जाएगा कि या तो वो जाकर ज़ाफ़रान से मिलेगा या फिर तोरसम से, और ये बात कहने की कोशिश करेगा कि भैया देखो तुम्हारा इलाका अपना है, मेरा इलाका अपना है, अगर तुम मेरी हेल्प करो तो मैं ना तुम्हें तंग करूँगा ना तुम मुझे तंग करना। तो हो सकता है कि वो वहाँ जाकर उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करे। और अभी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो रबिया ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि मुझे रबिया पे इस बात पे बहुत गुस्सा है कि भाई जब तुम्हारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है सरबुलंद के साथ तो एटलीस्ट उसको वो बंदा तो बताओ जिसने तुम्हारे हस्बैंड पे अटैक करवाया। तो हो सकता है कि इन लोगों का डायरेक्ट आमना सामना ही करवाना हो, जिसकी वजह से वो अभी तक रबिया के मुँह से बात नहीं निकलवाई गई। आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा सरबुलंद है वो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट एपिसोड में रिकवर हो जाएगा, और ज़ख्मी शेर है तो डेफिनेटली पहले से ज़्यादा वाइल्ड होगा। उसको बहुत अच्छे कमाल के क्लूज़ मिल चुके हैं और हो सकता है कि अब सरबुलंद का सामना सोहराब से उस टाइम पर ही हो जब वो बहुत अच्छे से एक्सपोज हो जाए कि हाँ वो क्या करता फिर रहा है। और उसके अंदर जो सबसे बड़ी शीरीं की मिस्टेक है वो प्रेग्नेंट हो गई है, एक तो वो चीज़ बड़ी हेल्पफुल होगी, और दूसरे नंबर पे अगर वो जाकर ज़ाफ़रान से मिलकर कुछ प्लान करने की कोशिश करता है तो भी सरबुलंद इस चीज़ को बहुत अच्छे से फिगर आउट कर लेगा। एंड इंटरेस्टिंगली ये चीज़ भी मुझे समझ में आती है कि जो बंदा ऑलरेडी उनकी गिरफ्त में है वो बंदा भी हो सकता है कि अपनी ज़ुबान खोल ले। अच्छा, समझ इस बात की नहीं आती, एक तो मुझे इनके टॉर्चर करने के स्टाइल की समझ नहीं आती कि मुंह पे पानी डाल रहे हैं या हाथ से चपेड़ मार रहे हैं। अरे भैया इससे उसका क्या ही बिगड़ जाएगा। टॉर्चर ज़रा दिखाना है तो दिखाएं ज़रा नेक्स्ट लेवल का, कि आप उसे गंजा कर दें, उसके नाखूनों को आप प्लास से खींचें, उसको कोई ज़रा हैवी वाला टॉर्चर करें तो फिर देखते हैं कि वो कैसे अपनी ज़ुबान नहीं खोलता। तो यहाँ पर टॉर्चर जितना उसको डिसेंट तरीके से किया जा रहा है उसने तो कभी भी कुछ नहीं बोलना, लेकिन हाँ बोल भी सकता है, टांग पे गोली मारें या कुछ भी करें तो वो बता देगा कि हाँ एक्चुअली में उसको ये सारे अहकामात कौन दे रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये भी हो सकती है कि शायद जो हमारी रबिया है उसके बताने पर सरबुलंद का ये रिएक्शन ना हो, बल्कि इनफैक्ट उसका बंदा ये बताए कि हमने इसे टॉर्चर करके इसके मुंह से निकलवा लिया है और इसने शीरी का नाम लिया कि शीरी ने बेसिकली उसको ये बताया था कि ये यहाँ से गुजरा है। तो इसीलिए सरबुलंद टीज़र के अंदर ये कह रहा है कि शीरी ही अब एक ऐसा पर्सन है हमारे पास जिसके थ्रू हम एक्चुअल कल्प्रिट तक पहुँच सकते हैं कि वो ये सब कुछ किसके कहने पर कर रही है। तो फिर जो पीछे गुद्दी रह जाएगी वो सिर्फ एक यही रह जाएगी कि शीरी बात किससे करती है, और वो उसके फ़ोन से बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अगर रबिया दोबारा से जाके उसका फ़ोन निकाल के सरबुलंद को लाकर दे दे और वो ये दिखा दे कि देखें शीरी किसका नंबर मिला रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉल्स तो मिली होंगी सोहराब लाला को। तो वहाँ से बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि एक्चुअली में शीरी का सोहराब के साथ क्या कनेक्शन है। और यही वो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो के अंदर कि शीरी एक्चुअली में क्या मिस्टेक करेगी और कैसे वो फंसेगी, प्रेगनेंसी प्लस उसकी डाइट कॉल्ड टू सोहराब। तो इस तरीके से भैया ड्रामा डिस्क्लोज होगा और ये जो सारे इश्यूज़ हैं वो सारे सेट होंगे, और यहाँ पर सरबुलंद जो है ना वो सबका सर जो है वो ठिकाने पे लगाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आने वाली एपिसोड को लेकर, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड नो डाउट थोड़ी स्लो थी। समटाइम किसी भी अच्छे ड्रामे में कोई 2-4 एपिसोड स्लो आ जाती हैं, डजंट मैटर कि ड्रामा जो है वो पूरा का पूरा ही ख़राब है।
तो आई एम श्योर कि आपको आने वाले एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी आपको ये एपिसोड आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।